स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल स्टोरी में और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के जाति विशेष पर दिए गए बयान पर सियासी घमासान गहरा गया है। जी हां, जदयू के ही कई नेताओं ने अशोक चौधरी पर अब खुला हमला बोल दिया है। जदयू नेताओं ने कहा कि जब बिहार में नरसंहार हो रहे थे तब अशोक चौधरी लालू प्रसाद यादव की गोद में बैठकर सत्ता की मलाई खा रहे थे। अब वे वसूलों की बात करने लगे हैं। जदयू के ही नेताओं ने राज्य सरकार को चिताया कि जहानाबाद संवेदनशील जगह है, अगर अब वहां जातीय हिंसा हुई तो उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ अशोक चौधरी होंगे। जदयू के नेताओं ने ही अशोक चौधरी के इस बयान को निंदनीय बताया है। इसके अलावा इस बयान पर जीतन राम मांझी ने भी प्रतिक्रिया दी है। वहीं दूसरी तरफ अशोक चौधरी के इस बयान को कई तरह से देखा जा रहा है। अशोक चौधरी ने इस बयान को देकर बैठे बिठाए विपक्ष को एनडीए पर हमला बोलने का मौका भी दे दिया है। दरअसल नीतीश कुमार के खास मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहार जाति को जमकर कोसा है। मंत्री ने कहा कि मैं भूमिहार जाति को अच्छे से जानता हूं। जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इस जाति के लोग नीतीश कुमार का साथ छोड़कर भाग गए। ये लोग अपनी जाति के सांसद को तो पाक साफ करार देते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमारे उम्मीदवार का विरोध किया। जदयू के वरीय नेता और पूर्व मंत्री जगदीश शर्मा ने अशोक चौधरी के अब इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। जगदीश शर्मा ने कहा कि जहानाबाद बेहद संवेदनशील जगह है। यहाँ काफी कोशिशों के बाद जातीय तनाव अब जाकर खत्म हुआ है। अशोक चौधरी अब फिर से जातीय हिंसा फैलाना चाह रहे हैं। सरकार इस बात को समझे कि अगर फिर से कुछ हुआ तो उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ अशोक चौधरी होंगे। उधर जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा ने कहा कि अशोक चौधरी बिहार को जाति में बांटने का काम कर रहे हैं। उनके बयान से भूमिहार जाति काफी आहत है। अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश शासन के पहले बिहार में 185 नरसंहार हुए, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस समय नरसंहारों का दौर चल रहा था उस समय अशोक चौधरी जंगल राज के राजा के साथ गोद में बैठकर मलाई खा रहे थे। अशोक चौधरी उसी जंगल राज के हुनदार और सियार रहे हैं। आज जंगल राज चिल्लाकर जनता को बरगलाने में जुटे हैं। वहीं हाल ही में 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। आपको बता दें कि बेलागंज, तरारी, इमामगंज और रामगढ़ में चुनाव होना है और एनडीए किसी भी तरह से चाहती है कि यह चुनाव जीते। और अब अशोक चौधरी की इस बात से एनडीए वाकिफ है कि इसका बड़ा असर आने वाले चुनाव पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यह चारों सीट जो है बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़, इन चारों सीटों पर भूमिहार जो है वो निर्णायक भूमिका में है। और अगर ऐसे में इस तरह की बयानबाजियां जब जदयू की तरफ से की जाती है तो जाहिर सी बात है कि वोट बैंक पर बड़ा खासा असर देखने को मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि राजद को भी बैठे बिठाए मंत्री अशोक चौधरी ने एक मौका दिया है कि अब भूमिहार समाज को राजद अपने तरीके से इस बात को बताने की कोशिश करेगी कि किस तरह से भूमिहार जाति के खिलाफ नीतीश कुमार के सबसे खास मंत्री बोल रहे हैं। तो ऐसे में उनकी जाति के बारे में, भूमिहारों के बारे में सोचने का काम जदयू नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं यह मैसेज जो है अब राजद देना चाहेगी और इस तरह से ना केवल जदयू को बल्कि पूरे एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि अभी तो उपचुनाव 4 सीटों पर हैं ही, लेकिन इसके बाद 2025 का विधानसभा चुनाव भी सामने है और सीएम नीतीश को एनडीए की तरफ से फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाना है। और जो स्थिति फिलहाल एनडीए में बनी है वो अभी काफ़ी कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ चिराग पासवान अलग तेवर दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजद काफ़ी जोर शोर से तैयारियां कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बयान का असर आने वाले चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। वहीं आपको बता दें कि अशोक चौधरी के इस बयान पर नीरज सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो कि जदयू के एमएलसी है, और उन्होंने साफ कहा है कि यह जो बयान है वह काफ़ी निंदनीय है। अशोक चौधरी को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी चीज़ें जो है स्थिति के अनुकूल नहीं होती। सभी जातियां एक समय पर सबको वोट नहीं करती, परिस्थिति के अनुकूल सारी चीज़ें होती रहती हैं। ऐसे में यह बयान देना उचित नहीं था। तो आपको बता दें कि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि इस तरह की बयानबाजियां सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर प्रदेश अध्यक्ष दे सकते हैं। तो तमाम जदयू के जो नेता है वह भी अशोक चौधरी के इस बयान के खिलाफ है। और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि जब तक जदयू
अशोक चौधरी पर इसको लेकर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तब तक यह मामला शांत नहीं होगा और इसका असर आने वाले उपचुनाव और विधानसभा चुनाव पर भी बड़ा देखने को मिलेगा। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जदयू की तरफ से अशोक चौधरी पर कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी, क्योंकि जीतन राम मांझी एनडीए में हैं और वह भी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका भी साफ कहना है कि उपचुनाव करीब है और ऐसे में अशोक चौधरी को यह बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी इस तरह की, क्योंकि उनके बेटा बहू भी चुनाव लड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को भी इनसिक्योरिटी है कि अगर इस तरह की बयानबाजियां एनडीए गठबंधन की तरफ से की जाती है तो इसका असर उनके सीट पर भी देखने को मिलेगा और उनके घर से जो भी कैंडिडेट चुनावी मैदान में होगा उसको भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो देखिए कि जदयू की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अशोक चौधरी पर कार्रवाई की जाती है और देखिए कि यह मामला और आगे कितना तुल पकड़ता है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम स्टोरीज के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।